इंदौर के राजा रघुवंशी, पत्नी सोनम रघुवंशी, हंसता खेलता परिवार, शादी की खूबसूरत खिलखिलाती तस्वीरें और फिर अचानक सोनम बन गई बेवफा। पुलिसिया दावों के मुताबिक पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने वाली सोनम ही निकली। जो अब गाजीपुर में मिली तो मानो हड़कंप मच गया। साथ ही कई सवाल खड़े हो गए कि कैसे मेघालय में लापता हुई सोनम गाजीपुर पहुंची, कौन कौन था सोनम के सफर और इस क्राइम का साथी, क्यों गाजीपुर आई सोनम रघुवंशी। इन सवालों का जवाब अब हर कोई जानना चाहता है कि मेघालय से मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का कनेक्शन कैसे पूर्वांचल तक पहुंचा। तो आ गया है गाजीपुर पुलिस का बड़ा बयान। सोनम रघुवंशी के गाजीपुर में मिलने के बाद गाजीपुर के एसपी ने खोले कई राज। पुलिस ने क्या क्या बताया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि कब और कहां किस हाल में मिली थी सोनम। जानकारी के मुताबिक सोनम कल रात गाजीपुर के नंदगंज में एक ढाबे के पास मिली, जहां ढाबे वाले से फोन लेकर सोनम ने किया था एक कॉल, जिसके बाद सोनम के अगले मूव से पहले ही पुलिस ने सोनम को धर लिया। पुलिस को सोनम की जानकारी रात करीब 1:45 बजे मिली कि सोनम एक ढाबे पर है, जिसके बाद PRV 6451 को फौरन वहां के लिए रवाना किया गया। करीब 3 बजे गाजीपुर पुलिस ने सोनम को पकड़ लिया। इस दौरान सोनम कुछ बदहवास सी थी। गाजीपुर पुलिस को ये जानकारी कैसे मिली और उसके बाद क्या क्या हुआ, खुद गाजीपुर एसपी से सुनिए। सर, पुलिस का क्या अपडेट है सर? क्या आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया या बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहाँ से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार भी क्यों हुई? नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहाँ से जा रही थी, रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। तो सोनम ने ढाबे वाले का फोन लेकर किसी को कॉल किया था, जिसकी जानकारी MP पुलिस को हुई और फौरन गाजीपुर पुलिस से संपर्क साधा गया। वहीं खुद ढाबे वाले ने भी 112 पर एक महिला के संदिग्ध हाल में वहां होने की जानकारी दी थी। वही सवाल बड़ा ये है कि मेघालय से कैसे सोनम गाजीपुर पहुंची, क्यों पहुंची और आगे वो कहां जाने वाली थी। ये सवाल तो जस के तस बने हैं, लेकिन इन सब के बीच में किडनैपिंग का एंगल भी सामने आ रहा है। ये जो आप गेट बंद देख रहे हैं, इसी गेट के अंदर ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर, जो महिला पुलिस चौकी है, महिला चिकित्सालय जो गाजीपुर का, जो मेडिकल कॉलेज है जो गाजीपुर का, इसी में जो पुलिस चौकी बनी हुई है, इसी में ये अंदर रखी हुई हैं सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी के लिए बताया जा रहा है कि ये वही सोनम रघुवंशी हैं जो इंदौर मध्य प्रदेश से अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय घूमने गई थी और वहाँ मेघालय में उनके पति की मौत हो गई थी और उनकी डेड बॉडी मिली थी। वो सोनम रघुवंशी वहाँ से लापता थी और पुलिस उन्हें खोज रही थी और उनकी तलाश में मेघालय पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, सारे लोग परेशान थे और वो आज अचानक सुबह नंदगंज थाना क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से पुलिस को मिली हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ढाबा संचालक जो कि उनको सूचना पुलिस को दिया और वहाँ गाजीपुर पुलिस ने उनको अपने कस्टडी में लेकर इसी में रखा है। प्राथमिक इलाज उनका कराया गया है
और बताया जा रहा है कि सोनम इस वक्त बदहवास हैं, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। गाज़ीपुर पुलिस का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अधिकारी जो है इस वक्त यहाँ पर नहीं है। सिर्फ महिला पुलिस है और महिला पुलिस और उनको जो है अपने कस्टडी में लेगी और फिर आगे की कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के परिजन भी जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं और मध्य प्रदेश पुलिस भी आएगी और आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी गाज़ीपुर पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस को सोनम को हैंडओवर करेगी और फिर मध्य प्रदेश पुलिस इनको अपने साथ इंदौर ले जाएगी। आपको बता दें कि राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई को ये न्यूली मैरिड कपल हनीमून के लिए मेघालय गया था। 23 मई को शिलांग के नोगरियाट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद दोनों लापता हो गए थे। किराए की ली गई स्कूटी 24 मई को सोहरा के पास लावारिस हालत में मिली थी। 2 जून को राजा का शव एक झरने के पास खाई में मिला था, जिसकी पहचान उसके हाथ पर बने टैटू से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर की बात सामने आई थी और उसके बाद ये मर्डर मिस्ट्री काफी चर्चा में रही और तलाश हो रही थी सोनम की कि आखिर सोनम कहाँ है। राजा के साथ तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन सोनम का क्या? और अब वो सोनम भी मिल गई है और दूसरी तरफ अब इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस कूच कर चुकी है गाजीपुर का, ताकि सोनम से इन तमाम सवालों का राज उगलवाया जा सके। गाजीपुर से विनय सिंह के साथ उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।